नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में मदर्स डे के उपलक्ष्य में फैमिली फन फिएस्टा समारोह का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां ट्रांसजेंडर क्षेत्र में जीन्स रंगाई के कारखानों के प्रतिबंध के बाद भी संचालित हो रहे अवैध कारखाने। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में मदर्स डे के उपलक्ष्य में फैमिली फन फिएस्टा समारोह का आयोजन 9 मई 2025 को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर शुभी दयाल, रोशनी गिडवानी, निदेशक ज्ञानव इंटरनेशनल स्कूल, निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, शलभ गुप्ता, निदेशिका सुनीता गुप्ता, ईशा गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव का हार्दिक अभिनंदन किया। समारोह कक्षा नर्सरी से 5 तक के छात्रों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग 50 छात्रों व छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ मिलकर हृदय स्पर्शी नृत्य, गायन, कविता, वाचन, स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री, प्रश्नोत्तर, टंग ट्विस्टर व नाट्य अभिनय प्रस्तुत किया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संदेश दिया कि अभिभावक बच्चे को प्रमुख विकासात्मक कार्यों में निपुणता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। एक बच्चे की शिक्षा और संस्कार उसके परिवार से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल। मदर्स डे जो कि इंटरनेशनली बनाया जाता है और ये 2 मई के संडे को मनाया जाता है। पिछले कई सालों से हम मदर्स डे मनाते रहे हैं और इसमें मदर और बच्चिया को, बेटे को या बेटे को साथ में हम उनके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। बहुत सालों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको फैमिली फ़न बनाया जाए, तो इस साल से हमने मदर्स के साथ साथ फादर को भी ऐड किया है, सिस्टर को भी ऐड किया है। तो बहुत ही अच्छा एक बॉन्डिंग जो हम चाहते हैं एक फैमिली में होनी चाहिए, क्योंकि जब पिताजी ने, माताजी ने, बहन ने, भाई ने मिलके एक डांस या एक स्केट या एक गाना गाया है तो कितनी फैमिली बॉन्डिंग होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हमने नर्सरी से 5th तक के पेरेंट्स को बुलाया था और उसमें करीब 40 से ज़्यादा एंट्री आई हैं, बल्कि हमको एंट्री रोकनी पड़ी क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में किस तरह का उत्साहवर्धन होता है और खास तौर पे इतनी कम एज में। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाल रोग विभाग, महिला रोग विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा ओपीडी में तैनात डॉक्टर से आज की ओपीडी के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। दवा काउंटर के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य मेडिकल कॉलेज द्वारा अवगत कराया गया कि सभी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संपूर्ण मेडिकल कॉलेज में नियमित साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक शिक्षा भवन का भी निरीक्षण किया गया और वहां अध्ययनरत मेडिकल छात्र छात्राओं से मिलकर रूबरू हुए। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा मेडिकल के छात्र छात्राओं तथा प्रशासन को खेल पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आभास कुमार सिंह, उप प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमेश सहित अन्य संबंधित चिकित्सक उपस्थित रहे। जानते हैं जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर अनुपम शुक्ला ने और क्या कुछ कहा। नहीं, अच्छी है फैसिलिटीज़ तो शासन द्वारा अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं और मरीजों से भी बात हुई तो मरीजों द्वारा भी सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया गया कि जो सुविधाएं मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही जो बच्चे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे भी बात हुई, दूसरे प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं तो वो भी संतुष्ट दिखे। स्पोर्ट्स की कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि आगे डेवलप हो, तो प्रिंसिपल साहब उस पर एक्शन ले रहे हैं और बाकी कुछ हम लोग आगे भी डिमांड करेंगे यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए और आगे स्टाफ के लिए। वो हम लोग शासन से डिमांड करेंगे और जैसे डिमांड करेंगे वहाँ शासन से उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। ट्रांसजेंडर क्षेत्र में जीन्स रंगाई के कारखानों के प्रतिबंध के बाद भी क्षेत्र में बड़े पैमाने में जीन्स रंगाई के कारखाने चल रहे हैं। इनमें प्रतिदिन लाखों लीटर भूजल का दोहन हो रहा है। जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। रंगाई में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल्स पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, फिर भी प्रशासन अवैध कारखानों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। नगर में शायद ही कोई कॉलोनी बची हो जहां जीन्स रंगाई के कारखाने नहीं हैं। जैसे राजीव नगर, भोपुरा, कुटी, पंचशील समेत समस्त गांव व कॉलोनियों में बेधड़क जीन्स कपड़ों की रंगाई की जा रही है।
कभी कभी प्रशासन यहाँ खाना पूर्ति करते हुए छापे मारकर कुछ कारखानों को सील करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पुनः कारखाने चलने लगते हैं। जींस रंगाई के इन कारखानों में प्रतिदिन लाखों लीटर भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। इन कारखानों में जल निगम के बिना अनुमति के बड़े बड़े सबमर्सिबल यहाँ आवासीय कॉलोनियों में बड़ी संख्या में कारखाने चल रहे हैं। मकान मालिक मोटी कमाई के चलते आसानी से कारखानों के मालिकों का जमीन मकान का सुरक्षा मुहैया कराते हैं, जिससे जींस रंगाई का धंधा यहाँ बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या कार्रवाई होती है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। पीलीभीत जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अभिषेक यादव द्वारा दंगा नियंत्रण ड्रिल का औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम के रिस्पांस टाइम को चेक किया गया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगातार चेकिंग करने, सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह को न फैलाने, मान्य तैयारियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अभिषेक यादव ने और क्या कुछ कहा। सर, देश में युद्ध जैसे हालात हैं, इसको लेकर पीलीभीत में क्या तैयारियां चल रही हैं कि किस तरीके से लोगों को ब्लैक आउट करने के लिए आपने समझाया जा रहा है और क्या एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है? जैसा आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत में जिला प्रशासन व पुलिस के द्वारा लगातार मॉक ड्रिल्स की गई हैं ताकि जो जन सामान्य है उनमें जागरूकता फैलाई जा सके। इसके साथ साथ ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल्स करी गई है ताकि यदि कभी ऐसी सिचुएशन हो कि ब्लैकआउट किया जाता है तो उसमें कैसे बिहेव करना है, क्या क्या करना है। उसके साथ साथ जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं हमारे, जैसे पुलिस है, मेडिकल टीम्स है, फायर है, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो। इसके अलावा जनपद में पुलिस की सक्रियता को चेक करने के लिए हमारे द्वारा दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल भी किया जा रहा है, जिसको पुनः लगातार कुछ दिनों पे रैंडमली चेक किया जाएगा ताकि हम स्वयं अपनी पुलिस फोर्स की रिस्पांस टाइम को चेक कर सकें। ये जो दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल है मेरे द्वारा व डीएम साहब के द्वारा रैंडमली किसी भी समय चेक करने के लिए किया जाता है, ताकि हम देख सकें कि पुलिस फोर्स कितनी मुस्तैदी से उस पॉइंट पर पहुँचता है जो स्कीम के हिसाब से उसे होना चाहिए, क्या वो अपने सारे उपकरणों के साथ वहाँ पहुँच पाए। तो ये भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जनपद पीलीभीत में इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पे यूपी पुलिस यानी पीलीभीत पुलिस और एसएसबी के द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। बॉर्डर पे हमारा डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, हम लोग उसको अपने स्तर से भी मॉनिटर कर रहे हैं और एसएसबी के साथ लगातार हम लोग समन्वय में हैं, संपर्क में हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी अभी साथ की लगातार वार्ता है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पीलीभीत के थाना अमरिया पुलिस ने लूट और हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वसीम और फुरकान उर्फ आमिर को ग्राम कैचू टांडा के पास एक बांध भट्टे से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 7 से 8 मार्च की रात करीब 12:30 पर वो अर्जुन के घर में घुसे। अर्जुन के तकिए के नीचे से मोबाइल चुराने की कोशिश के दौरान वो जाग गया। इसके बाद हुई हाथापाई में फुरकान ने लोहे के पाइप से अर्जुन के सिर पर वार किया। वसीम ने भी पाइप से कई वार किए। वहीं आरोपियों ने मृतक का वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और जीन्स पैंट लूट ली। मोबाइल से मिले 15,000 रुपए को दोनों ने आपस में बांट लिया। मोबाइल फोन को नहर में फेंक दिया। लोहे का पाइप, लूटी गई पैंट को मजार जाने वाली सड़क के किनारे छुपा दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप और मृतक की जीन्स बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अभिषेक यादव का और क्या कुछ कहना था। दिनांक 11 मार्च 2025 को ग्राम कैचू टांडा थाना अमरिया क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अर्जुन नाम के एक व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया था। इसी संबंध में थाना अमरिया पर एक मुकदमा मारपीट और लूट का पंजीकृत किया गया था। दिनांक 21 अप्रैल को अर्जुन की अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसमें धारा बढ़ाई गई। इसी संबंध में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम आमिर एवं वसीम है। इन दोनों को कोर्ट में प्रेक्षित कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा प्रधानाचार्य डॉक्टर सीपी पाल एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीएस मतोलिया के मार्गदर्शन में ग्राम पट्टी में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्देशित फैमिली इंटरप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता गोष्ठी एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्देशित फैमिली इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता गोष्ठी एवं स्वास्थ्य के आयोजन के चलते सहायक आचार्य डॉक्टर जमील राजी, डॉक्टर आयशा, कृति रहमान, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करिश्मा एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर
सुरभि डॉक्टर राजीव की उपस्थिति में आम जनमानस को जागरूक करते हुए संतुलित आहार के महत्व पर चर्चा की गई। साथ ही डॉक्टर आयशा कृति रहमान ने 40 वर्ष की आयु के ऊपर व्यक्तियों को मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की जांच कराने के प्रति जागरूक किया। वो आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मधुमेह, नेत्र पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव सहित कई बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों की उपस्थिति में जांच एवं सलाह देते हुए मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।